हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी को टॉप 50 प्लस जीके बताने वाला हूं, जो सभी प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक, बिंबिसार। इसका उत्तर का बिंदुसार। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, कनिष्क। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह, अकबर, हुमायूं, अशोक। इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? राजगृह, लक्षगृह, तक्षशिला, पुष्कलावती, उज्जैनी। इसका उत्तर होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? अश्वघोष, भास, शूद्रक, विशाखादत्त। इसका उत्तर है विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी। इसका उत्तर है श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, कौटिल्य। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन पर विजय हासिल की थी? कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? यह प्रश्न एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आ चुका है। मिशनरी को सिरोन भेजना, बौद्ध धर्म को अपनाना, तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध। इसका उत्तर है कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका उत्तर है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ। इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 317 ईसा पूर्व। इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? देववर्मन, रामगुप्त, ब्रजेश्वर, विष्णुगुप्त। इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? आयत सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फाहयान ने, हुएनसांग ने। इसका उत्तर है मेगास्थनीज। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, शतघुमन। इसका उत्तर है बृहद्रथ। मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त, डेरियस, सिकंदर, सेल्यूकस। इसका उत्तर है सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रहगुप्त या बृहद्रथ। इसका उत्तर है उपगुप्त। अगला प्रश्न, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? गुप्त, शुंग, शिशुनाग, चोल। इसका उत्तर है शुंग वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, बिंदुसार या बिंबिसार। इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला। इसका उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्यमंजूश्री, मुलाकापा, राजतरंगिणी। इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था?
261 BC, 263 BC, 261 BC, 240 BC। इसका उत्तर है 261 BC। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? संस्कृत, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राही। इसका उत्तर है ब्राही। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। इसका उत्तर है प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा। इसका उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? संयम, दया, दान, स्वनियंत्रण। इसका उत्तर है स्वनियंत्रण। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज ब्यूलर, विंसेंट अहम हसनदानी। इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? मेरठ, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, कालसी। इसका उत्तर है शाहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्मीदेई, मास्की, विशिष्ट, कलिंग, राजसिक। इसका उत्तर है मास्की। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताता है? इसका उत्तर है भाभू स्तंभ। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, हिंदी। इसका उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय शासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। इसका उत्तर है जिला प्रशासक। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या राजनीतिक नीतियों पर? इसका उत्तर है राजनीतिक नीतियों पर। अशोक के किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश। इसका उत्तर है मौर्य वंश। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज, मैकियावेली, डायमेकस, एंटियोकस प्रथम। इसका उत्तर है डायमेकस। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, बुंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। इसका उत्तर है चालुक्यों ने। अगला प्रश्न, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? दिनार, काकिनी, तोल, पड़। इसका उत्तर है पड़। अशोक के शिलालेख अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियां थीं? 4, 3, 2, 1। इसका उत्तर है 4। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल। इसका उत्तर है कुणाल। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमितघात कहा है? बिंदुसार को। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल। इसका उत्तर है कुणाल। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज, आइसिंग, फाहियान, हुएनसांग। इसका उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन किया? गुप्त, कुषाण, मौर्य, शुंग। इसका उत्तर है मौर्य। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? पाली, देवप्रिय, खरोष्टी, ब्राही। इसका उत्तर है ब्राही। राजुक कौन थे? राजुक जो है मौर्य शासन में उत्तराधिकारी थे। अशोक के शासनकाल में देव प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म प्रचार करते थे या राजस्व वसूली करते थे? इसका उत्तर है घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? धौली, जौगढ़, भाबरू, कलिंग। इसका उत्तर है भाबरू। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य का विस्तार, उसके धार्मिक विचार, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी।
वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।